अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व लहुम अज़ाबुन अज़ीम उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्ग व दोस्तों, इस सूरह आल इमरान के आयात मुबारका हैं पढ़ी गई हैं। गुज़िश्ता मुसलमानों में आपस में एक दूसरे से क्या रब्त व ज़ब्त होना चाहिए और मुसलमान किसे कहते हैं, उसको कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पे बताया गया है। ये मुसलमान के माने क्या हैं, अल्लाह उसके नबी ने मुसलमान के क्या औसाफ बयान किए हैं। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये आल इमरान की आयत हैं, पीछे से जो सिलसिला आ रहा है अहले किताब का है, यानी यहूद और नसारा का। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु, तुम अल्लाह के आयात का, अल्लाह के अहकामात का कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ी जा रही है। जिस ज़ात के ऊपर कुरान नासिल हुआ है वो तुम्हारे दरमियान में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और तुम में से जो कोई भी अल्लाह को मजबूत पकड़ ले या अल्लाह की हिफाजत में आ जाए, जो तुम में से जो कोई भी अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर ले, अल्लाह की हिफाजत में आ जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, वही दरअसल सीधे रास्ते पे है। अल्लाह को छोड़ के इधर उधर जो लोग भटक रहे हैं, ये चौखट वो चौखट फलां ये वो सब अल्लाह फरमाते कि नहीं, हिदायत पे वो लोग हैं जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाए, जिन्होंने अल्लाह को मजबूत पकड़ लिया। वमन यअतसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, बस इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे ही लोग हिदायत पे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारो। क्या मतलब? अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए ज़िंदगी गुजारो, गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारो। तुम अल्लाह से डरेंगे तो गुनाह से बचेंगे ना भाई। अल्लाह का डर है ही नहीं तो फिर मनमानी करेंगे। हिसाब और किताब का आपको कोई पूछने वाला नहीं है तो जो चाहे वो करेंगे आप, है ना। इसीलिए फरमाया कि जो अल्लाह से डरेगा, ईमान वाले, ऐ ईमान वालों, या ईमान वालों को बात बोली जा रही है, अल्लाह से डरो, बल्कि इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरने का जैसा हक़ है वैसा डरो। ऐसा नहीं कि खाली मस्जिद में आए या जनाब अली कैसे मुकाम पे वहाँ पे सिर्फ को भाई मस्जिद है यारो, झूठ नहीं बोलना, बाहर बोलना नहीं। क्या फरमाया? ऐसा नहीं,
हर जगह, हर आन, हर नमा तुम्हारी पूरी जिंदगी अल्लाह के डर के साथ जिंदगी गुजारना है, यानी उसकी नाफरमानियों से बचते हुए जिंदगी गुजारना है। मुसलमान कहते ही उसे हैं, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उसके बाद फरमा के देखो मौत तो आनी है ना, मौत नहीं आती, मौत तो आनी ही कैसे भी, कब आती, कैसे आती, कहाँ आती, ये पता नहीं है किसको भी। लेकिन हर आदमी ये तो जानता है, इस बात को यकीन है कि भाई मरना है। कब आती, कहाँ आती, कैसे आती, एक अलग बात है, लेकिन इस बात का हर इंसान को यकीन है कि भाई मुझे मरना है एक दिन। तो अल्लाह पर जब तुम्हें मरना ही है और मर के अल्लाह के पास आना है, तो फिर ऐसे काम करके आओ कि अल्लाह के पास जाने के बाद अल्लाह आपसे राजी हो जाए। मरना तो है ना, मर के जाना का अल्लाह के पास। जब मरना ही यकीनी है और अल्लाह के पास जाना ही है, तो फिर ऐसी हालत में आओ, ऐसे काम करके आओ जिससे अल्लाह आपसे राजी हो जाए। चलो भाई मरना नहीं है हमको, फिर अलग बात है, वो मरना तो वही बात फरमाया है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो जब भी तुम्हें मौत आए, वो अल्लाह के बात अहकामात को अमल करते हुए आना चाहिए। और कब आती नहीं मालूम, किस हालत में आती नहीं मालूम इंसान को मौत। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया, डायरेक्टली बिर्रास ईमान वाले को मुखातिब किया। अगर कोई ये समझता है कि मैं मुसलमान हूं, तो अल्लाह उससे मुखातिब है, उसे एड्रेस कर रहा है कि देखो अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो, तुम मरना है ऐसी हालत में मरो, हमारे पास आने के बाद हम तुमसे राजी हो जाएं, ऐसे काम करके मरो, ऐसे अमाल में तुम्हारी मौत आनी चाहिए, खातिमा बिल खैर होना चाहिए तुम्हारा, तभी तो तुम कल मरने के बाद कामयाब हो सकते हो, वरना फिर अल्लाह का अज़ाब है, कोई बच नहीं सकता। अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन बड़े मजबूत हैं, उसके अंदर कोई तग़य्युर, कोई तबद्दुल नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। कुरान मजीद की मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी रहनुमाई इन आयात में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि तुम सब मिलके, ऐ मुसलमानों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी किसे कहते हैं? हदीस में इसकी तशरीह आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। ये कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है। क्या है रस्सी? क्या है? सिर्फ रस्सी नहीं बोला अल्लाह के नबी ने, हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की रस्सी और मजबूत रस्सी है, और ये तुम्हारे हाथों से छूट तो सकती है लेकिन कभी टूट नहीं सकती। ये वो है अल्लाह की रस्सी, ये टूटने वाली नहीं है। छोड़ देंगे तुम्हें एक अलग बात है, छूट जाएगी तुमसे अलग बात है, लेकिन टूटने वाली नहीं है। अल्लाह सूरतुल बकरा में फरमाते, लन फिसाम लहा, ये कभी भी टूटेगी नहीं, क़यामत तक के जो आखिरी इंसान है उस वक्त तक ये रस्सी बाकी है जमीन के ऊपर। कुरान, अल कुरान हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। दूसरी हदीस में आती है, कुरान हब्लुल्लाहिल मतीन के बाद मिनस समाई इलल अर्द, ये रस्सी आसमान से जमीन की तरफ छोड़ी गई है। एक तीसरी हदीस आती जिसमें फरमाया, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खुशखबरी देते हुए फरमाया, फाबशिरू, खुशी मनाओ तुम लोग, मुसलमानों को फरमाया तुम खुशी मनाओ। किस बात की खुशी? फाबशिरू फ़इन्न हाज़ल कुरान तरफ़हु बियदिल्लाहि व तरफ़हु बिअयदीकुम, तुम खुशी मनाओ, इस बात की खुशी, ये जो कुरान है ना, एक सरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा तुम्हारे हाथों में दे दिया गया, ये वो सहारा है। उसके बाद आपने फरमाया फतमस्सकू बिहा, इस रस्सी को मजबूत पकड़ लो, कहीं छूटने ना पाए, और जिस दिन ये रस्सी उम्मत मुस्लिमा से छूट जाएगी, वो उम्मत मुस्लिमा हलाक हो जाएगी। फतमस्सकू बिहा फ़इन्नकुम लन तज़िल्लू, इसको मजबूत पकड़ने के बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। वलन तहलिकू, और कभी हलाक नहीं हो सकते। अगर तुम कुरान को पकड़ के रहेंगे, ना तो तुम गुमराह हो सकते हो, ना भटक सकते हो,
ना तुम्हें कोई भटका सकता है और ना तुम्हारे ऊपर कोई दूसरी कौम गालिब आ सकती है, क्योंकि ये अल्लाह का वो सहारा है जो उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा आज सबसे ज्यादा अगर नाखदरी कर रही है तो किताबुल्लाह की कर रही है, कुरान की कर रही है। कुरान जब छूट जाता है, उम्मत मुस्लिमा के हाथों से कुरान जब निकल जाता है, तो फिर उसका रद्द अमल क्या होता है मालूम? फिरके बन जाते हैं। उसके बाद का जुमला यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू। कुरान को मजबूत पकड़ लो, अगर मजबूत नहीं पकड़ोगे तो तुम फिरकों में बढ़ जाओगे। फिर बेटे ना फिरकों में आज कितने फिरके हैं हमारे पास। जिसको आप गुमराह कौमें बोलते हैं उनके पास उतने फिरके नहीं थे, हमारे पास फिरके। हालांकि हमारे ईमान एक है सारे मुसलमानों का, हमारा कलमा एक, हमारी किताब एक, हमारा खुदा एक, हमारा रसूल एक, हमारा किबला एक। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों के अंदर इतने मजहबी फिरके हैं जिसकी कोई पॉलिटिक जमात में भी नहीं है, सियासी जमात में भी नहीं इतने फिरके। मुसलमान आज फिरकों में बढ़ चुके हैं, और फिरकों में बढ़ना इस बात की अलामत है, कुरान कहता है कि तुम हलाक हो जाओगे। एक फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ जनाबे हथियार उठाएगा, एक फिरका दूसरे फिरके को गुमराह कहेगा, एक फिरका दूसरे फिरके को जनाब अली हसद और बखद रखेगा, और उन्हीं हालात से हम दो जा रहे हैं आज। वला तफर्रकू, फिरके मत बनाओ, टोलियों में मत बढ़ जाओ। इस सख्त वार्निंग है किताबुल्लाह की, सख्त वार्निंग है ये। और आज हम फिरकों में बटे हुए हैं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह अंबिया में, इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। ये उम्मत एक ही उम्मत है, तुम अल्लाह की उम्मत मुस्लिमा है, लिहाजा तुम्हारा रब अल्लाह, उसकी इबादत करो। फतखत्तौ अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। फिर उसके बाद क्या हुआ? उम्मत के अंदर टुकड़े बन गए। फतखत्तौ अमरहुम बैनहुम, उन्होंने इस उम्मत के अंदर टुकड़े बना दिए, उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पारा पारा कर दिया, फिरकों में बांट दिया। आज और दूसरे मकाम पे फरमाया, आज सूरे रूम में फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मिलल नज़ीना फर्रखू दीनहुम व कानू शियआ, जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए हैं, टुकड़ियां कर लिए हैं। और उसमें अल्लाह फरमाते हैं कुल्लुल हिज़्बिम लदैहिम बिमा लदैहिम फरीहून। और कमाल ये अल्लाह फरमाते हैं, क्या दुखती रख पे अल्लाह ने हाथ रखा है ना, जितने फिरके हैं अल्लाह फरमा हर फिरका वो खुश है कि मैं हक पे हूं, दूसरा गुमराह है, मैं जन्नती हूं, दूसरा जो दोस्त है। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून, जो हर फिरके के पास जो कुछ भी है उसके अपने रस्म रिवाज, उनके बड़ों के, हर फिरके के पास वो उसमें खुश है और इस मस्त मगन है, हम जन्नत ये दूसरे से मगन। और ये यहूद और नसारा की नफ्सियात थी। ये कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरतुल बकरा में फरमाया यहूद और नसारा के मुतालिक, जैसे आज हम मुसलमान हैं फिरकों में बट के दूसरे फिरके को गुमराह बोल रहे हैं। आज हर फिरका एक दूसरे फिरके के खिलाफ है, आज हर फिरका दूसरे फिरके को गुमराह बोल रहा है। हालांकि अल्लाह महफूज रखे इतनी गुमराही तो यहूदियों में भी नहीं आई। आज मुसलमान फिरके अलग बना के उन्होंने अपने टोपियों के कलर भी अलग रख दिए ताकि पहचाने जाना कि तुम फलां फिरके के हैं। रंग भी अलग कर लिए, तुम फलां फिरके, मालूम है ना कि तुम किसके फॉलोअर है ना। ऐसे इतने गुमराही यहूद और नसारा भी नहीं थे। अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में फरमाया यहूद और नसारा के मुतालिक, वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। यहूदी कहते हैं ईसाइयों को ये गुमराह है, इनके पास कुछ भी नहीं है, हम हिदायत पे, सब कुछ हमारे पास है।
वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी गुमराह है। क्या मतलब? यहूदी कहते हैं ईसाई गुमराह, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत गुमराह है, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी गुमराह नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत गुमराह है। वहुम यतलूनल किताब, और अल्लाह फरमाते कि दोनों के पास अल्लाह की किताब है, दोनों किताब पढ़ रही है। किताब पढ़ने के बाद ये इनका हालत है। आज हर फिरका हमारे पास कुरान पढ़ रहा और कुरान की तफसीर अपने फिरके के मुताबिक कर रहा, वही बात जो कुरान में बता दी गई है यहूद और नसारा के मुताबिक। वो दोनों भी किताब पढ़ते थे अल्लाह की, और हर फिरका उसकी ताबीर, उसकी तशरीह, उसकी कमेंट्री जो है अपने नजरियात के मुताबिक, अपने हजरत के मुताबिक, उनका जो बानी है फिरके का उसके मुताबिक चलते थे। और उनके फिरके का जो बानी है उसके खिलाफ किसी बात को कबूल नहीं करते थे। कुरान की बात को भी अगर रद्द करते थे, उनके जमात के खिलाफ, उनकी तहरीक के खिलाफ अगर आ गई थी। और यही हाल आज हमारा है। फिरकाबंदी इतनी है। अल्लाह कुरान में सूरे अनआम में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना फर्रखू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फी शैइन, जिन्होंने अपने दीन में टुकड़े टुकड़े कर लिए, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम एक उम्मत है। तुम इतनी बातें कुरान मजीद में आ रही हैं। जितने फिरीक़े आज हमारे हैं, बताइए आप आज क्या हालत है आज हमारी। अब गैर मुस्लिमों को इस बात की जरूरत नहीं कि वो हमसे लड़ें। अब दुनिया के अंदर आज मुसलमानों के अंदर इतने फिरके बना दिए गए हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो खामोश बढ़ के अब हमको लड़ा रही हैं। उनका कुछ भी नहीं, और जान भी हमारी जा रही, माल भी हमारा जा रहा। मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। इतने फिरके बन गए हैं आज। अल्लाह फरमाते वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब मिलकर कुरान को मजबूत पकड़ लो और फिरकों से बचो। और जो कुरान को छोड़ देगा वो किसी और किताब को पढ़ेगा, वो फिरके की किताब होंगी, अल्लाह की किताब नहीं होंगी, किसी फिरके की किताब होंगी, किसी जमात की किताब होंगी, और उसी को बगल में रखते उसी की तबलीग, उसी दावत करते फिर रहा है लोगों के पास। किसी के पास कोई मलफूजात है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, अपनी अपनी किताबें। अल्लाह फरमाते कि नहीं, तुम कुरान को मजबूत पकड़ो। तुम्हें अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने कुरान दी है, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने लिया है, कुरान। और आज हम कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करने तैयार नहीं है, कुरान पकड़ने तैयार नहीं है। आज हमारे वाज़ व नसीहतों के अंदर आज किस्से कहानियाँ या फलां की किताब ये रेफरेंस किया जा रहा है, आज ये हवाले दिए जा रहे हैं। उसके बाद ही अल्लाह तबारक व तआला यहूद और ईसाइयों को सामने रखते हुए फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रक़ू, उम्मत मुस्लिमा को ये नसीहत दी जा रही है। देखो यहूद और नसारा फिरकों में बढ़ गए थे और तुम फिरकों में मत बटो। देखो यहूद और नसारा फिरकों में बढ़ गए थे, वो गुमराह हो गए फिरकों में बट के। देखो तुम फिरकों में मत बटो, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, तुम्हारा नबी एक है। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रक़ू, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए। मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, और अल्लाह की वाज़े तालीमात आने के बाद उन्होंने फिरके बनाए। और आज भी हम अल्लाह की वाज़े तालीमात कुरान में रखते हुए फिरकों में बटे हुए हैं। कोई फ़र्क नहीं है यहूदियों में और हम में। हम यहूदियों को इस्लाम का दुश्मन कहते हैं, यहूदियों को गाली देते हैं, यहूदियों को लानत भेजते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही काम कर रहे हैं जो यहूद और नसारा ने किया था इससे पहले। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। उसके बाद अल्लाह फरमाते जो फिरकों में बढ़ गया वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो फिर इसको दर्दनाक अज़ाब देंगे, हम दर्दनाक अज़ाब देंगे। बड़ा अजीब मसला है हमारा। मस्जिद इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म है, इज्तिमाइयत। मसाजिद जितने भी है ना, यहाँ पे आपको इज्तिमाइयत, नमाज जो बाजमात फ़र्ज की गई आपको, क्यों की गई? जमात है मुसलमानों की, एक मुसलमानों की उम्मत है, एक इज्तिमाइयत का नज़म है। लेकिन अल्लाह,
गुमराही की इंतहा होना चाहिए। जो इत्तेहाद और इत्तेहाद का मरकज है मस्जिद, मेंबर, आज उसी मेंबर और मेहराब को जनाब अली बांट दिया गया, मस्जिदों के नाम बदल गए। ये मेरे फिरके की मस्जिद है, तेरे फिरके की मस्जिद। बाद आपका मस्जिदों पर बोर्ड लगा दिया गया, बहार ये फलां फिरके की मस्जिद है, ये फलां फिरके की मस्जिद है, फलां फिरके की मस्जिद है। एक आदमी जा रहा था, वो खत देखा, टाइम 1:30 बज रहा, भाई सामने मस्जिद आ गई, फौरी ब्रेक मारा वो मस्जिद में जाने के लिए। बोले बोर्ड देखा, रहे हमारे मस्जिद फिरके की नहीं है, वहां से निकल गया। बोले आगे बढ़ गया, भाई हमारे फिरके की नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है ना। अब बोर्ड लगा के मस्जिद अल्लाह की बाकी नहीं रहे, अब फिरकों की फिरकों वालों की, फिरका परस्तों की मस्जिद हो गई है। और अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया मसाजिद के मुतालिक सूरह जिन में, वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, खबरदार सारे मसाजिद सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के घरों में किसी और का नाम नहीं लेना, किसी और को नहीं पुकारना, किसी और की तरफ अल्लाह के घर को मंसूब नहीं करना, किसी शख्सियत की तरफ, किसी फिरके की तरफ मंसूब नहीं करना। ये अल्लाह के घर हैं। जाने वाला रुक गया नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन बोर्ड देखा और देख के बोला कि मेरी मस्जिद नहीं है, आगे बढ़ गया। इतनी गुमराही यहूदियों के पास नहीं थी जो हमारे पास आ गई आज। बोलने वाला कोई नहीं है, हर जगह अपने अपने मसलक की बातें चल रही, हर जगह अपनी अपनी फिरकों की बातें चल रही, हर मस्जिद के अंदर जाने के बाद। और कमाल यह है कि मस्जिद के मेहराब के अंदर मुसल्ले पे ठहर के बयान हो रहा कि तुम वो मस्जिद को नहीं जाना, नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होती। हो रहा है ऐसा। वाला मस्जिद में लिखा हुआ है कि ये इस मस्जिद में फलां जमात को आना ममनू है। सलमान है, कहाँ है आपके दुश्मन? आप समझ रहे बीजेपी है, योगी मोगी, आप समझ रहे थे आपके दुश्मन आपके सफों में, आपके बगलों में। वो लोग आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना हम आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद और इत्तेफाक को पारा पर्रा कर दिया। किसने किया? हमने किया। उम्मत मुस्लिमा ने किया, हमारे गलत अकायद ने किया। कुरान को छोड़ने के नताइज हैं ये सारे। अब कहां बताइए? कोई गैर मुस्लिम में इस्लाम लाने के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि भाई ठीक है मुसलमान हो रहा हूं। अब उसके बाद पूछ रहा कि कौन सा होना मुसलमान लोग? अरे इस्लाम, अरे वहां गया कि इस्लाम लाया तू? किसी दूसरे फिरके से मिला उन्हें? अरे वहां इस्लाम लाया, वहां अरे वो मुसलमान ही चलिए। अब देखो उन्हें परेशान हो गया, कन्फ्यूज। एक गैर मुस्लिम ईमान लाया, अब मुसलमानों के अंदर ये फिरका, इसमें गया उसमें गया, उन्हें सारे अरे वो गुमराह ये गुमराह। आखिर में उन्हें क्या बोला? नहीं भाई मेरा ये दिन अच्छा था, वही गैर इस्लाम। वहाँ फिर वापिस चले गया। हम समझे तो यहाँ इत्तेफाक होगा, यहाँ इत्तेफाक होगा, लेकिन नहीं है। सफ़ों में क्या मतलब है? इमाम को हुक्म दिया गया नमाज ठहरने के बाद सफ़ें दुरुस्त करने का, और हुक्म दिया गया कि तुम्हारी सफ़ों में जगह बाकी नहीं रहना। तुम आपस में उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे से डिसकनेक्ट नहीं होना, कंधे से कंधा लगाना। तुम ये पूरी उम्मत को है, खाली यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा? खांदा देने की, एक तो आपको यहाँ खांदा दे रहे, तो आप जनाजे को दे रहे हैं, खांदा दे रहे ना। तो हमारे खांदे कहाँ हो गए आजकल? खाली सफ में या जनाजे में? जिंदा मुसलमान परेशान है, तड़प रहा है, तो उसको खांदा नहीं देते हम? देते नहीं देते? नहीं, खाली यहीं दूर बिठा रहा तो खींच नहीं दे रहा बोल के। अरे भाई कोई मुसलमान आपको इसीलिए कहेगा मुसलमान के सपोर्टर बनो। कंधे से कंधा लगाने के माने ये हैं उसके सपोर्टर बनो, उसके मददगार बनो, उसके माऊन बनो। ये माने होते हैं सपोर्टर के, कंधे से कंधा लगाने के। ये माने नहीं हैं कि खाली यही नहीं मजाक कर लिए हम दीन का। दीन की असल जो रूह जो स्पिरिट है वो खत्म हो गई। तो क्या फरमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह हमारी उस नेमत को याद करो जिसकी वजह से तुम आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के, और हमने उस नेमत की वजह से तुमको आपस में तुम्हारे दिलों से दुश्मनी निकाल के तुमको भाई भाई कर दिया। वो नेमत क्या थी? वो नेमत कुरान और रसूल की थी।
इस किताब के आने से पहले तुम दुश्मन थे आपस में, इस नबी के आने से पहले तुम दुश्मन थे, और अल्लाह ने तुमको नेमत अता की है, तुम्हारी दुश्मनियां खत्म हो चुकी हैं कुरान की वजह से, और तुम अब आपस में भाई भाई है। फअस्बहतुम बिनिअमती इख्वाना व कुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, और तुम फिरकों में बट के जहन्नम के किनारे खड़े हुए थे। अगर कोई फिरकों में है तो दोज़ख के किनारे पे खड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता उन्हें। क्यों? फिरके के माने क्या है? फिरका कब बना? अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया कुरान को। जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ा उन्हें कहाँ है? दोज़ख के गड़े के किनारे, क्योंकि उसके पास रस्सी नहीं है, कभी भी गिर सकता उसके अंदर। उज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही। इसी तरह हम अपने आयात को कुरान में खोल खोल के तुम्हें बताते हैं, एनालिस कर करके अल्लाह बता रहा है तुम कैसे तबाह होंगे, कैसे बर्बाद होंगे, कैसे गुमराह होंगे, वो बता रहा कुरान में अल्लाह ताला। इसी कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। कुरान को छोड़ने के माने क्या हैं? फिरकों में बढ़ जाना है। फिरकों में बढ़ जाने के माने क्या हैं? आपके हाथ से कुरान की रस्सी निकल गई, आप जहन्नम के घड़े के किनारे खड़े हुए हैं, कोई सा भी झोंका आ सकता है, क्योंकि आपके पास रस्सी नहीं है कुरान की, आप दोज़ख में गिर सकते हैं। पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, कुरान को पढ़ो। कुरान में फिरके नहीं है। जमातें हमारे पास हैं, दीनी काम कर रही हैं, काबिल मुबारक बात है वो जमातें जितनी भी दीन का काम कर रही है, लेकिन साथ में ये अफसोस है सब दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन एक जमात दूसरी जमात को गुमराह बोल रही। जमात उस वक्त तक वो जमात है, कोई भी दीन का काम कर रही कोई भी जमात, वो जमात उस वक्त तक जमात है जब तक सारे उम्मत मुस्लिमा से जुड़े हुए हैं वो। लेकिन जिस दिन एक जमात दूसरी जमात को गुमराह बोलना शुरू कर दे, उस जमात का नाम फिरका है। जमात नहीं रहती, फिरका बन जाता है। हमारे पास हालत ये हो गई कि भाई रास्ते से जा रहे हैं, सलाम नहीं कर रहा, कह रहे हमारी जमात का नहीं, उन्हें सलाम भी करा तो जवाब नहीं दे रहा। अक्सर ऐसा देखा मैं भी, अरे भाई हमारी जमात का इसको क्यों सलाम करना? अरे क्या है यारो ये, कैसी दुश्मनी है यारो ये। गैर मुस्लिम मुशरिक इससे इतनी दुश्मनी नहीं कर रहे हैं आप जो गैर एक जमात वाले अपने भाई से कर रहे हैं। आप दूसरे से सलाम करें तो उसका जवाब नहीं देना, सलाम करने तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम। जब दोनों मिलते हैं कि मुसलमान रास्ते में एक दूसरे पर नजर पड़ती, उनमें से बेहतर आदमी वो है जो सलाम करने में पहल करे। और दूसरी हदीस में फरमाया जो सलाम करने में पहल कर रहा है उन्हें तकब्बुर से पाक है। जो सलाम नहीं कर रहा, मैं कहीं को करूं, उन्हें नहीं कर रहा, उसके बाद तकब्बुर है। हदीस है। तो बहरहाल सोचिए, गौर कीजिए, जमातें काम कर रहे हैं, सब मिलके हमको काम करना चाहिए। अगर इल्मी इख्तिलाफ है तो इल्मी इख्तिलाफ आप रखिए, साहब बोलिए भाई मसलक है, सहाबाए किराम में भी इख्तिलाफ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इल्मी इख्तिलाफ था, वहाँ तासुब नहीं था, वहाँ बुग़्ज़ नहीं था, वहाँ हसद नहीं था, वहाँ दुश्मनी नहीं थी। इख्तिलाफ होगा लेकिन इल्मी इख्तिलाफ होगा, दुश्मनी नहीं होगी वहाँ पे, मुखालिफत नहीं होगी वहाँ पे, नहीं होगी ना। अल्लाह के नबी ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई है, शायद हो सकता है इसी दौर के लिए फरमाई हो। आपने फरमाया कोई मुसलमान जब तक तुम्हारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा, इबादत कर रहा है और तुम्हारे हाथों का ज़बीहा खा रहा है, वो मुसलमान है, उसकी मुसलमानों की गवाही दो। कोई और ने बात फरमाई, जब तक वो भाई तुम्हारे क़िबले की तरफ रुख करके इबादत कर रहा है और तुम्हारे हाथों का ज़बीहा खा रहा है, उससे गवाही दो कि मुसलमान हैं। वो छोड़ो उसके अकीदे क्या है, उससे दुश्मनी मत करो, इल्मी इख्तिलाफ रखो, हक है इल्मी इख्तिलाफ रखने का, दुश्मनी नहीं, बुग़्ज़ नहीं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं, एक बात लोगों तो कहते हैं कि भाई तकरीबन लोगों की नमाजें ही कबूल नहीं हो रही, हमारी जमात वालों की नमाज कबूल है, बाकी की सारी नमाजें बर्बाद है। जिसका अकीदा ये हो जाए वो खुदा बन के बैठा हुआ है, यहीं फैसले कर रहा किसकी कबूल हो रही किसकी नहीं कबूल हो रही है।
बताइए आप, अल्लाह महफूज रखे। तो बहरहाल हमें चाहिए कि किताबुल्लाह को मजबूत पकड़े, फ़िरक़ों से बचना है, दोज़ख से बचना है। तो फ़िरक़े इस्लाम में नहीं है, कुरान फ़िरक़े वाज़ों को मुशरिक कहता है। जहन में रखो आप इस बात को। कुरान थामिए, कुरान पकड़िए, कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान पे अमल कीजिए, कुरान को फैलाइए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी इबादत को अंजाम दीजिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़ी कुरानिल इस्लाम।